हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रेंडी। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स इन वेजिटेबल्स। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स क्या होते हैं और उनका वेजिटेबल्स में क्या रोल है, और वेजिटेबल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स से। इसमें से डेफिनेटली आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट एग्जाम इन वेजिटेबल साइंस के लिए, इन हॉर्टिकल्चर, यूजी, पीजी, पीएचडी एग्जाम है, एडीओ, एचडीओ के एग्जाम होते हैं, एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इसके साथ साथ जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, नीट बायोलॉजी, नीट बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर की, तो मॉर्फोलॉजी मीन्स फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप टर्म है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो फिनोटाइप टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। कौन सा ग्रीक वर्ड? फेनो, जिसका कि क्या मीनिंग होता है? आई मैनिफेस्ट, आई डिस्कवर, टू अपीयर, शो, शाइन, राइट। तो फिनोटाइप का ग्रीक वर्ड है, राइट, फेनो, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका ये मतलब होता है कि टू अपीयर होना, शो करना, शाइन करना, राइट। और इन जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की, तो द टर्म फिनोटाइप ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी, कॉइन की थी? विलियम जॉनसन ने। कब? 1909 में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखना कि जो फिनोटाइप टर्म है, एक्चुअली जो टर्म, तीनों टर्म जो है, जीन, राइट, टर्म जीन हो गई, फिर हमने ये बात की फिनोटाइप की, टर्म कौन सी हो गई? फिनोटाइप हो गई, राइट। जीन हो गया, फिनोटाइप हो गया, और इसके साथ साथ एक और टर्म है जीनोटाइप, राइट, जीनोटाइप। ओके, तो ये ध्यान रखना, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये तीनों टर्म किसने दी? विलियम जॉनसन ने दी है, जिन, ठीक है, जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया। तो फिनोटाइप टर्म 1909 में इंट्रोड्यूस की गई विलियम जॉनसन के द्वारा। और टिपिकली जब हम बात करते हैं टर्म मार्कर की, तो मार्कर जो टर्म है दैट मीन्स इन जेनेटिक्स में अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज यूज टू मीन जेनेटिक मार्कर। मार्कर मीन्स जेनेटिक मार्कर, राइट। इट आल्सो सिनोनिमस विथ मार्कर लोकस या मार्कर लोकस, या जेनेटिक मार्कर बोल दो या मार्कर लोकस बोल दो, राइट, जब हम पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की बात करते हैं। And in general, a genetic marker can be defined as, एक जेनेटिक मार्कर इन जनरली अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है? एक मार्कर क्या है, जेनेटिक मार्कर क्या है? तो जेनेटिक मार्कर कैन बी डिफाइंड एज ए क्रोमोसोमल टैग और अलील दैट अलाउज ट्रेसिंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो कोई भी एक आपका मान लो ये डीएनए है, ठीक है, राइट, मान लो ये डीएनए है आपका, ठीक है, तो डीएनए में कोई भी क्रोमोसोमल टैग या अलील होगा जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को स्पेसिफाई करता होगा डीएनए में, राइट। तो कोई भी क्रोमोसोमल टैग या अलील दैट अलाउज ट्रेसिंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए, कि फलाना क्रोमोसोम या ये जो क्रोमोसोम है डीएनए में, जीनोम में, इस रीजन पे है, राइट। इस स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट भी हो सकता है विद इन नॉन पोजीशन इन द जीनोम। तो पूरा जो जीनोम होगा आपका, ठीक है, मान लो ये पूरा ए टी जी सी ऐसे करके पूरा जीनोम है, तो ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंट होगी विद इन नॉन लोकेशन ऑन द जीनोम। तो उस पूरे जीनोम में कौन सी, मान लो अगर इतनी सी डीएनए फ्रेगमेंट है, तो कौन सी जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो पूरे जीनोम में कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, राइट। तो मार्कर क्या हो सकता है? कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट भी हो सकती है जिसकी पोजीशन हमें पता होती है जीनोम में कहाँ पे है लोकेटेड, राइट। एक जीन भी हो सकता है हुज फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो आता है that is usually easily distinguishable and can be utilized to identify an individual or cell carrying it। तो ऐसा कोई जीन भी हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर, आप हम कह सकते हैं कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है, पर्टिकुलर फिनोटाइप देता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो पर्टिकुलर जीन है, पर्टिकुलर मार्कर है। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ये फलाना इंडिविजुअल है, राइट, इट इज दैट इंडिविजुअल, राइट। तो इट मींस कि जेनेटिक मार्कर जो होता है दैट कैन बी ए क्रोमोसोमल टैग या अलील भी हो सकता है, जो कि क्या करता है विच अलाउज ट्रेसिंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के किसी स्पेसिफिक रीजन को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। एक जेनेटिक मार्कर एक डीएनए फ्रेगमेंट भी हो सकती है जिसकी हमें पोजीशन पता होती है जीनोम में, और एक जेनेटिक मार्कर एक जीन भी हो सकता है जिसका कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है, जो फिनोटाइप होता है, उसको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, किसी सेल को, जो कि उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जीन को कैरी कर रहा होगा, राइट। तो ये तो गई इन जनरल जेनेटिक मार्कर क्या होता है। तो जेनेटिक मार्कर जो होते हैं जनरली हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली 3 कैटेगरीज में। एक तो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल या फिनोटाइपिक मार्कर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल या फिनोटाइपिक मार्कर,
विच आर डिटेक्टेबल एट द लेवल ऑफ फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो कि हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल या फिनोटाइप मार्कर को एट द फिनोटाइप लेवल पे ही, राइट। दूसरा आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जो कि हम न्यूक्लिक एसिड लेवल पे जिनको हम डिटेक्ट करते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी आ जाएगी हमारी बायोकेमिकल मार्कर। बायोकेमिकल मार्कर जो कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स, राइट। तो ये सभी जो है बायोकेमिकल मार्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है दैट इज साइटोजेनेटिक मार्कर। तो साइटोजेनेटिक मार्कर जो है दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट जेनेटिक मार्कर, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो टर्म जीनोटाइप है दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जॉनसन इन 1909 में। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, देन एक अच्छे जेनेटिक मार्कर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक गुड जेनेटिक मार्कर। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा जेनेटिक मार्कर क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक गुड आइडियल जो जेनेटिक मार्कर होता है। तो एक तो है पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए। एक तो जो आइडियल जेनेटिक मार्कर है दैट शुड बी पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, कि मतलब कि दैट शुड बी एबल टू डिटेक्ट द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं, जेनेटिसिस्ट होते हैं, तो उनके लिए जो बेसिक मटेरियल क्या होता है, इनिशियल मटेरियल होता है, वेरिएबिलिटी होती है, राइट। एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है इज इट्स रिफ्लेक्शन और मैनिफेस्टेशन। तो मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी है, ज्यादा वेरिएबिलिटी है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ब्रीडर या जेनेटिसिस्ट के लिए। तो इसलिए एक आइडियल मार्कर जो होता है दैट शुड बी पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, राइट। पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए मींस दैट शुड बी एबल टू डिटेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। देन इट शुड बी मल्टी एलीलिक होना चाहिए, एक आइडियल मार्कर जो मल्टी एलीलिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टी एलीलिक होगा तो ये क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। अगर मल्टी एलीलिक होगा तो नेचुरली बात है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म की फ्रीक्वेंसी है उसको एनहांस करता है। देन एक जो जेनेटिक मार्कर है दैट शुड बी कोडोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है, कोडोमिनेट इन नेचर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोडोमिनेंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि हम होमोजाइगोट, यानी कि अगर ये होमोजाइगोट, ठीक है, चाहे डोमिनेंट होमोजाइगोट हो चाहे रिसेसिव होमोजाइगोट हो, हम होमोजाइगोट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेट्रोजाइगोट से, राइट। तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर मार्कर आपका कोडोमिनेंट होगा, राइट। अगर आपका मार्कर कोडोमिनेंट होगा तभी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक होमोजाइगोट को एक हेट्रोजाइगोट से। मान लो अगर पेरेंट 1 में ए जीनोम है, ए लील है, और पेरेंट बी जो है आपको उसमें रिसेसिव कंडीशन में है, जब हम क्रॉस करेंगे तो F1 क्या होगा, हेट्रोजाइगोट होगा F1। तो हम कह सकते हैं कि अगर मार्कर कोडोमिनेंट होगा तो वी कैन डिटेक्ट, ठीक है, ओके, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, दोनों होमोजाइगोट को, ठीक है, हेट्रोजाइगोट से, राइट। तो इसलिए मार्कर जो होता है वो कोडोमिनेंट होना चाहिए, ओके। देन इट शुड बी नॉन एपिस्टेटिक, मींस की नॉन एलिलिक इंटरेक्शन नॉन एपिस्टेटिक होना चाहिए आइडियल मार्कर। इट शुड बी न्यूट्रल इन बिहेवियर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। देन इट शुड बी इनसेंसिटिव टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो एक तो है कि जो आइडियल जेनेटिक मार्कर है वो जो है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इनसेंसिटिव होना चाहिए डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए, जो आपका जेनेटिक मार्कर है। बट जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स की, तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं दे ऑलमोस्ट नेवर मीट दिस क्राइटेरिया। जो भी हमने क्राइटेरिया स्टडी किए कि मार्कर जो होता है पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, मल्टीलेलिक होना चाहिए, कोडोमिनेंट होना चाहिए, नॉन एपिस्टेटिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए इनसेंसिटिव होना चाहिए, बट जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं वो इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करते हैं, राइट। तो इट मीन्स कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं दे आर नॉट सफिशिएंटली पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक नहीं होते हैं एक तो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं दे आर या तो रिसेसिव होंगे या डोमिनेंट होंगे, बट हमें तो आइडियल मार्कर क्या है, आइडियल मार्कर तो कोडोमिनेंट होना चाहिए, बट ये क्या होता है मोस्टली रिसेसिव होंगे या डोमिनेंट होंगे, राइट। और इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर प्रॉपर्टीज, राइट, और कैरेक्टर्स, राइट। यानी कि नॉन एपिस्टेटिक में नहीं होते हैं, एपिस्टेटिक होते हैं ये, राइट। तो अदर प्रॉपर्टीज ये दूसरे कैरेक्टर के द्वारा भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। और इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, मींस कि दे आर नॉट सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसका मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो है हमारे किसी भी क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करते हैं जो कि आइडियल मार्कर का क्राइटेरिया होता है, राइट। और अभी तो हमारे पास विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग द एडवांस मॉलिक्यूलर मार्कर्स, डीएनए मार्कर्स, जीनोमिक्स, इवन डायरेक्टली वी आर गोइंग थ्रू जीनोमिक्स टेक्निक्स, राइट।
एंड पर्टिकुलरली जब हम मॉर्फोलॉजिकल मार्कर की बात करें, अगर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या होते हैं? दे आर यूजुअली विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ फिनोटाइपिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स के। तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स की मतलब कि जो हमें विजुअली दिख सकते हैं, कोई भी आपको डिस्टिंग्विश कैरेक्टर दिख रहा है, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर दिख रहा है, राइट? तो इसलिए बोला गया कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स क्या हैं? दे आर यूजुअली द विजुअल इंडिकेटर्स ऑफ फिनोटाइपिकली डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे कि कोई कलर डिफरेंट हो सकता है, शेप, साइज ऑफ फ्लावर, सीड का कलर हो गया, लीव्स का कलर हो गया, ये लीव की शेप हो गई, साइज हो गया, राइट? टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, डेवलपमेंट का टाइप क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, रूट सिस्टम कैसा है, पिगमेंटेशन है कि नहीं है, ग्रोथ हैबिट कैसी है, राइट? तो डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर, डिस्टिंग कैरेक्टर जो होंगे, ठीक है, तो दे आर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, एक तरह जो कि हम विजुअली देख सकते हैं, विजुअल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है? तो ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक मार्कर इज यूजुअली ए विजुअली ऑब्जर्व्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ए जीन इन इट्स नॉर्मल और म्यूटेंट फॉर्म। तो नेचुरली बात है कि चाहे वो जीन नॉर्मल फॉर्म में है, चाहे वो म्यूटेंट फॉर्म में है, बट उसका फिनोटाइप क्या होगा? तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होगा वो सिर्फ हम फिनोटाइप को ही, विजुअल फिनोटाइप को ही डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। तो चाहे वो किसी नॉर्मल जीन के द्वारा हो, चाहे वो म्यूटेटेड जीन के द्वारा। एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं, दे आर म्यूटेंट रिसेसिव फॉर्म्स ऑफ वेरियस जीन्स और अदर लीव्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं, दे आर म्यूटेंट होते हैं, बट किसका? रिसेसिव फॉर्म्स म्यूटेंट्स होते हैं डिफरेंट जीन्स के या डिफरेंट एलीज के। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिसेसिव फॉर्म्स होती हैं, राइट? देन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है, डिस्टिंक्टिव फीचर जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स की, कि दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। बट जो आइडियल जेनेटिक मार्कर है, एक उसकी एक और क्राइटेरिया है कि दैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए थ्रू आउट द जीनोम। मान लो अगर आप क्रोमोसोम 1 सभी क्रोमोसोम के ऊपर वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जो मार्कर है। बट जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम, राइट? बट इंस्टेड मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जीनोमिक रीजन या जीनोमिक लुसाई पे ऊपर कंसंट्रेटेड होते हैं, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, राइट? इसका मतलब ये है कि हम जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर को जीनोटाइपिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम, इसलिए हम इनको जीनोटाइपिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। क्योंकि टू एस्टेब्लिश जेनेटिक डिस्टेंस, किसी जेनेटिक डिस्टेंस क्या है मार्कर की जीन से, उसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम, तो हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी जीनोटाइपिंग पर्पस के लिए, राइट? तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर की डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, राइट? एंड दे आर, वी कैन नॉट से कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं एक आइडियल मार्कर है, बट फिर भी हमारे पास कुछ डिस्टिंग्विशेबल, जैसे कि मैंने कहा मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या है, एक्चुअली दे आर विजुअल इंडिकेटर है। तो विजुअल इंडिकेटर्स ऑफ फिनोटाइपिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट? इस तरह से हम वेजिटेबल्स में डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डैश इज द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर ऑफ डैश क्रॉप, राइट? वेजिटेबल जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सेगमेंटेड लीफ। तो सेगमेंटेड लीफ जो है एक मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है, किसमें? बोटल गोर्ड में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें से पूछता है। देन ब्राइट ग्रीन हाइपोकोटाइल। तो ब्राइट ग्रीन हाइपोकोटाइल जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है, किसमें? ब्रोकली में। ब्राउन सीड कॉट। तो ब्राउन सीड कॉट ये जो है एक बार पूछा भी गया था आपके नेट के एग्जाम में, या आई थिंक नेट के 2017 या 21 के एग्जाम में, कि ब्राउन सीड कॉट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है? तो एक मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है किसका? अनियन का, राइट? देन पर्पल स्टैंक पिगमेंटेशन। पर्पल स्टैंक पिगमेंटेशन जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है कैबेज में। देन पोटैटो लीफ, यस ये वाला भी पूछा गया था नेट के एग्जाम में कि पोटैटो लीफ जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है किसका? तो ऑप्शन में दे दिए कि पोटैटो, टोमेटो। तो आंसर क्या है? टोमेटो, राइट? पोटैटो लीफ जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है किसका? टोमेटो का। ग्रीन स्टेम, एंथोसाइनिनलेस स्टेम, तो ये भी मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है टोमेटो में। तो पोटैटो लीफ जो होता है एक्चुअली दैट इज डिटरमिन्ड बाय रिसेसिव सी जीन, राइट? ठीक है, तो पोटैटो लीफ जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है विच इज डिटरमिन्ड बाय रिसेसिव सी जीन इन टोमेटो में। ओके, देन ग्लैब्रस सीडलिंग। तो ग्लैब्रस सीडलिंग जो है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है मस्क मेलन में। देन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन लॉब्ड लीफ। ये भी आपका एक बार पूछा गया है नेट के और पीएचडी के एग्जाम में, ये रही के कि नॉन लॉब्ड लीफ जो है वो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है किसमें? मस्कमेलन में, वाटरमेलन। तो दैट इज मॉर्फोलॉजिकल मार्कर इन वाटरमेलन में, राइट? ग्लैब्रस लीफ, ग्लैब्रस लीफ भी आपका मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है वाटरमेलन में। देन ग्लोसी फोलिएज। ग्लोसी फोलिएज जो है दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर ऑफ ब्रूसेल्स स्प्राउट, राइट? तो ये जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल्स में मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स के, ये भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर की, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया है।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून विद सिंशिया ब्रेनरी फॉर ऑल द अपडेट्स। जय हिंद।